इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी पीटीआई के एहतजाज के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें, खारदार तारों की बाड़ें। रास्तों की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया खुरोनोश की भी किल्लत। मोबाइल फोन सर्विस मुतासर होने से राबते कट गए। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। 17 अक्टूबर तक अमन व अमान की जिम्मेदारियां निभाएगी। सरकारी जराई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की खबरें मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा किया था। वजीर आला को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। वो 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये तौहीन अदालत और अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। वफाकी वजीर दाखिला ने SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मकसद करार दे दिया। वजीर आला गंडापुर बहुत सी लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। मजीद लाइन्स अबूर की तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। 24 घंटों में 120 अखवान बाशिंदे पकड़े गए। तहकीकात जारी हैं कि ये कहां से आए। शरपसंद अनासिर के हमलों में 85 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस पर फायरिंग की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? मोहसिन नकवी का सवाल। वजीर दाखिला की डी चौक पर पुलिस और FC के जवानों से मुलाकात। झड़पों के दौरान जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वजीर दाखिला का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर के नहीं, वफाकी हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। बैरिस्टर सैफ ने PTI काफिले से फायरिंग का इल्जाम झूठ करार दे दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर ना गुजारते। कारकुनान ने किसी पर शेलिंग नहीं की। अफगान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत का बयान भी प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर सैफ का मोहसिन नकवी को जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को वफाकी दारुल हुकूमत के हालात मामूल पर लाने की हिदायत। गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्तस जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ताजरों की दरखास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल। इंतजामिया ने लाहौर में एहतजाज रोकने के लिए मीनारे पाकिस्तान के अहाते में पानी छोड़ दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क के तरफ के रास्ते बंद। मॉल रोड पर रेंजर्स तैनात। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर फौज तलब। फौजी जवान सूबे के हवाई अड्डों, एयरबेसेस और दीगर अहम मकामात पर तैनात होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। PTI सियासी जमात थी, ना है और ना हो सकती है। ये बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सुलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज का PTI एहतजाज पर रद्द अमल। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हों और आईन के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाएं। बैरिस्टर सैफ की भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत ने नया तनाजा खड़ा कर दिया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा ने डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में जयशंकर को दौरे पाकिस्तान के दौरान एहतजाज में शिरकत की दावत दी थी। बैरिस्टर सैफ ने बयान को सयाको सवाक से हटकर करार दे दिया। भारतीय वजीर खारजा का PTI जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को अंदरूनी मामलात पर तबसरे की इजाजत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर सैफ के बयान से इजहार ला ताल्लुकी।
बैरिस्टर सैफ की जानिब से भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज की दावत पर हुकूमती रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। जयशंकर को पीटीआई वालों ने किस बुनियाद पर एहतजाज में शामिल होने की दावत दी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, सिर्फ भारतीय वजीर खारजा क्यों, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में और भी ममालिक आ रहे हैं, उन्हें भी दावत देते। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तंज। अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान को मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार दे दिया। तहरीक इंतशार का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा और पीटीआई की मुल्क मुखालिफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। किसी को SOCO को सबोताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस, किसी भी शरपसंद को रेड जोन के करीब नहीं आने देंगे। मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामसन है तो धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? अताउल्लाह तारड़ का सवाल। लिहाजा अगर आप देखेंगे अगर इस चीज की गुंजाइश है तो अगर गुंजाइश है और चीजें बहुत से बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के, पाकिस्तान के लिए अगर आप कोई चीज करनी पड़ती है उसमें कोई बात नहीं है कि आप कुछ अर्से के लिए रोक लगा सकते। मामलात हद से बढ़ गए तो गवर्नर राज लगाने में कोई कबाहत नहीं। माजी में भी गवर्नर राज लगाए जाते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई पर बैरूनी ताकतों की ईमा पर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। पीटीआई माजी की तरह हालात खराब करने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करके SCO कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना चाहती है। सईद गनी का वार। अमन अमान के नाम पर हुकूमती इकदामात जमहूरी एतबार से दुरुस्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 जवानों की इज्तिमाई नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 6 खवारिज दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने सवात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर हमले के मास्टरमाइंड का काम तमाम कर दिया। 4 बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में खारजी सरखना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 दहशतगर्द मारे गए, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। इसराइल का शिमाली लेबनान में बदावी कैंप पर ड्रोन हमला। हमास रहनुमा सईद अताउल्लाह बीवी और 2 बेटियों समेत शहीद। सेहूनी रियासत के अस्पताल समेत कई मकामात पर फजाई हमलों में दर्जनों शहरी जान से गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शहादतों की मजमूई तादाद 2000 हो गई। जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला की वार्निंग। गजा पर भी इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों के दौरान मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 41,825 हो गईं, 96,910 जख्मी। इसराइल के वहशियाना हमलों के बावजूद ईरानी वजीर खारजा का दौरा लेबनान। बैरूत में हुकाम के साथ इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग पर बातचीत। 10 टन खुराक और अद्वियात की इमदादी खेप पहुंचा दी। इसराइल को ईरान पर हमले की सूरत में ज्यादा सख्त जवाब का एक बार फिर इंतबाह। अमरीकी और बरतानवी फौज के यमन में मुख्तलिफ शहरों पर हमले। अल हदीदा एयरपोर्ट, सना और दिमार में हूसियों के 15 ठिकानों को तबाह करने का दावा। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरानी तेल के जखायर पर हमले की मुखालफत कर दी। इसराइल को जौहरी तंसीबात पर भी हमला न करने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के फैसले की मुखालफत कर दी। अमरीकी रियासत अलास्का में रूसी जहाज और अमरीकी जंगी तैयारा आमने सामने। इंतहाई करीब से गुजरने पर तसादुम से बाल बाल बचा। अमरीकी हुकाम का रूसी पायलट पर गैर पेशा वराना परवाज का इल्जाम।
भारत में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक जुनूनी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की इंतजामिया की जानिब से वाक़े की मसम्मत, आलमी बरादरी से भारत में बढ़ती नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। कराची में मनोड़ा के साहिल पर 4 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल दी गईं। एक की तलाश ताहाल ना हो सकी। टोबर टैक्सिंग में बस की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में 2 बच्चियां जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सियालकोट में साबिक डीपीओ समेत 11 अफराद पर 3 तालिबात के अगवा का मुकदमा दर्ज। तालिबात को 15 रोज तक हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में सालाना फीस की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दाखिलों का शेड्यूल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने दियत की रकम 20% इजाफे से 81 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। रवा माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फंड समेत दीगर फंड्स के शरह मुनाफा में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टेस्ट सीरीज शुरू होने से कबल इंग्लैंड को धचका। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार कप्तान बेन स्टोक्स पहले मैच से बाहर। पाकिस्तानी कप्तान सऊद शकील सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। दोनों ममालिक में पहला टेस्ट पीर को मुल्तान में शुरू होगा। विमेन T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 94 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा। इवेंट में श्रीलंका को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना। विमेन T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। रिवायती हरीफों का टकराव दोपहर 3 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कप्तान सना फातिमा का जारहाना खेल पेश करने का ऐलान। यूएफा यूरोपा फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले। एथलेटिक क्लब ने अल्केमार्ड को 2-0 से शिकस्त दी थी। फाते टीम के विलियम्स और सेंसट ने गोल दागे। लाहौर में 61वीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। 250 से ज्यादा खिलाड़ियों की किस्मत आजमाई। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को गैर मुल्की कोचेस तलब करके तरबियत दी जाएगी। पेशावर और करीबी इलाकाजात में बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। मरी, इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे वक्फे से बरसात।